कपिल शर्मा ने इसी साल कनाडा में कैप्स कैफे नाम का कैफे खोला था। पिछले कुछ महीने से ये कैफे काफी खबरों में रहा, वहां हुई गोलाबारी की वजह से। 7 जुलाई को इसकी ओपनिंग हुई, तब से लेकर अब तक कपिल के कैफे में 3 बार फायरिंग हो चुकी है। हमलावरों ने उन्हें सरेआम धमकी भी दी थी। कपिल ने अब तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, मगर किस किस को प्यार करूं 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कनाडा में पुलिस के पास ज्यादा पावर नहीं है, मगर जितनी बार उनके कैफे पर फायरिंग हुई हर बार उन्हें बड़ी ओपनिंग मिली, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। मीडिया से बात करते हुए कपिल बताते हैं, ये घटना वैंकूवर कनाडा में हुई थी। जितना मुझे याद है वहाँ 3 बार फायरिंग हुई थी। मुझे लगता है कि वहाँ के लोकल कानून पुलिस को इतनी ताकत नहीं देते हैं कि वो ऐसे मामलों को ठीक से संभाल सके, लेकिन जब ये घटना हुई तो मामला बढ़कर फेडरल लेवल तक पहुँच गया। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कोई बड़ा मामला केंद्र सरकार देखती है, उस घटना पर कनाडा की संसद तक में चर्चा हुई थी। कपिल ने बताया कि इस फायरिंग के बाद लोग उनके रेस्टोरेंट में और अधिक संख्या में आने लगे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि कई चीज़ें क्यों होती है, लेकिन उस घटना के बाद मुझे कई लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने बताया कि उस इलाके में पहले से ही कई दिक्कतें चल रही थी, लेकिन मेरे कैफ़े में हुई फायरिंग की वजह से सबका ध्यान इस ओर चला गया। इसके बाद वहाँ की सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे मुंबई या अपने देश में कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ है। हमारी मुंबई पुलिस ऐसी नहीं है, और दिलचस्प बात यह है कि कनाडा वाली घटना के बाद हमारे कैफे में पहले से ज्यादा लोग आने लगे हैं। इसलिए मुझे सच में लगता है कि भगवान हमारे साथ है। कैप्स कैफे की शुरुआत इसी साल 7 जुलाई को हुई थी। ओपनिंग के कुछ दिनों बाद 10 जुलाई को कुछ अज्ञात हमलावरों ने यहाँ फायरिंग कर दी। बाद में इस घटना की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हरजीत सिंह लड्डी ने ली। लड्डी ने कहा कि कपिल शर्मा के शो में एक मेंबर ने निहंग सिखों की परंपरा, पोशाक और आचरण पर मजाकिया टिप्पणी की थी, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। दूसरी गोलीबारी 7 अगस्त 2025 को हुई। उस फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी डिल्लो नाम के गैंगस्टर ने ली थी, जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताता रहा है। तीसरा हमला 15 अक्टूबर की देर रात को हुआ। इसकी जिम्मेदारी कुलवीर सिंधु और गोल्डी डिल्लो ने ली। 16 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए उन्होंने तीनों गोलीबारियों में अपना हाथ होने का दावा भी किया था। जहां तक कपिल शर्मा की बात है, तो वो इन दिनों अपनी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 12 दिसंबर को थिएटर्स में लगने वाली है। इसे अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।